भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आखिरकार उसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह करवाने का, लेकिन कोई ना कोई समस्या आ रही है, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, जिसके कारण जो उसका विवाह है वो नहीं हो पा रहा है। हर एक चीज़ सही चल रहा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जो उसका विवाह है ना वो रुक जा रहा है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। बस आज का अगर आपने ये उपाय सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो रुका हुआ काम जो है वो पूरा होगा, और जिस व्यक्ति का जो विवाह है नहीं हो पा रहा, उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो भी पूरा होगा। क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का विवाह होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आपने सबने देखा है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। और जो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको भी पता है। तो अभी गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई थी। तो जब अभी गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। तो देखिए, जैसे ही गुरुदेव तक पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई, तो वहाँ बहुत सारे जो भक्त आए थे, आपने देखा ना गुरुदेव कथा में बहुत सारे भक्त आते हैं। पत्र लिखा, तो जब पत्र पढ़ा गुरुदेव ने, तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर में एक लड़का है या किसी का लड़की है, गुरुदेव उनका विवाह नहीं हो पा रहा, उनकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है। किसी की 30 साल होगी, किसी की 35 साल हो गई है, यहाँ तक कि 40-40, 45-45 साल के भी लोग हो गए हैं, लेकिन उनकी जो उम्र है ना वो गुजर रही है, विवाह नहीं हो रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है, जो भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारे घर में जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा था, उस व्यक्ति का विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की जो भी मनोकामना रुकी हुई रहती है वो मनोकामना भी पूरी होती है, और अगर विवाह नहीं हो पा रहा होता तो विवाह भी पक्का हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। अब 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय आपको करना कैसे है, आपको हाथ में लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, काली मिर्च आपने ले लिया। काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के बाद उसमें 1 धतूरा ले लीजिए और पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी रहती है ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। बस खड़े हो गए। खड़े होने के बाद बस आपको वही जो मैंने भी आपको बताया कि आपको केवल और केवल यही काम करना है। क्या काम करना है कि आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव, तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, सारी की सारी आपको मांग लेनी है। बस आप एक आध बार हम करके देखिए, 1 से 1.5 महीना आपका स्वयं आपको पता चल जाएगा कि ये जो है कितना कारगर ये है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो 11 गुलाब के फूल का है।
अब 11 गुलाब के फूल में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में जब आप 11 गुलाब के फूल लेंगे तो 11 ले लीजिए। बस एक चीज़ का रहना चाहिए, जैसे मैं गुलाब बताया तो आपको गुलाब के ही लेना है। ये नहीं कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना, ठीक। आपको गुलाब के फूल लेना है, मतलब केवल गुलाब के ही फूल लेना है, ठीक। ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया है कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना है, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप करके आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करते वक्त आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। तीसरे उपाय में आपको 5 कनेर के फूल लेना है। कितने कनेर के फूल लेना है? 5 कनेर के फूल ले लिया। 5 कनेर के फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर आप पहुंचेंगे तो 5 आपको अलग अलग जगह अर्पित करना है। देखिए, आपके हाथ में कितने कनेर के फूल हैं? 5। अब उसको अर्पित कैसे करेंगे? अलग अलग जगह करेंगे। सबसे पहला जो हमारा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। उनका एक नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव। कौन सा? महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको केवल उन्हीं का नाम लेके क्या करना है, चुपचाप से अर्पित कर देना है आपको, ठीक। अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने अर्पित किया, मनोकामना मांगिए। उसके बाद आपको एक काम और करना है, जो दूसरा फूल है वो आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, ठीक। तो आपको दूसरा फूल माता सुख सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है, ठीक। कर दिया। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है भगवान गणेश की जगह, वहाँ ठीक है। देखिए, भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जो अभी मैंने आपको माता सुख सुंदरी की जगह बताई, जो कि जलाधारी के दाएं साइड में होती है, वैसे ही भगवान गणेश की जगह जलाधारी के बाएं साइड में होती है, ठीक। तो आपको तीसरा फूल वहाँ अर्पित करना है। पहला फूल बाबा भोलेनाथ के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर। जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश के ऊपर, ठीक। कितने फूल हो गए? 3। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको अर्पित करना है हस्तकमल। माता पार्वती का जो हस्तकमल है, आपको क्या करना है, चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित करना है। उसके बाद हमारे पास एक फूल और बचता है, 5वां। उसको आपको पूरा का पूरा जलाधारी में अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता अशोक सुंदरी और स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको केवल 5वां फूल वहाँ अर्पित करना है। बस आप ये उपाय करके देखिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो रही है और मन चाहा विवाह अवश्य रूप से हो ही हो रहा है।